ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। ओके, और हिंदी में भी ये सेम ही रहता है, बस इसका नाम हिंदी में बदल जाएगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका हिंदी में भी सेम है और इंग्लिश में भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊँगी और एक एक करके हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और शुरू करते हैं, चलो हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3z + 10 = 7 इज। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा है, यानी इनमें से z का वैल्यू क्या पुट करें कि ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी 7 दे दे। इस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब होता है z का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वैसे तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, लेकिन ये 1 मार्क में भी वैसे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ आपको समीकरण को लिख लेना है या इक्वेशन को लिख लेना है। इक्वेशन को हिंदी में समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखो कुछ बेसिक से रूल हैं वो आपको याद रखने हैं। और बेसिक रूल क्या कहते हैं, यदि कोई वैल्यू इक्वल टू के इधर में लेफ्ट साइड की है तो जब वो इधर जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, इधर माइनस की है तो इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, और यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाएगी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ये याद रखना है। फिर से देखो, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है। ठीक है, और आपको वेरिएबल को अकेले करना होता है। ये चीज़ें कुछ कुछ बेसिक बातें हैं, ये याद रखेंगे। इतना समझने के बाद आपको फिर वैल्यू को सॉल्व करना है। देखो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। देखो ये प्लस का 10 है, प्लस का 10 कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर समझ आएगा कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझेंगे कि ये प्लस का 10 है, जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो कैसा 10 हो जाएगा, माइनस का 10। अब यहाँ पे ये z है, ये 2 नहीं है, ध्यान रखना। तो 7 में से 10 को माइनस करेंगे, इंटीजर वाला चैप्टर पढ़ा है ना। ठीक है, तो 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -3, क्योंकि 10 बड़ा है और बड़े का निशान क्या है, माइनस। तो यहाँ माइनस का निशान आएगा और ये 3 आएगा, तो z। अच्छा, अगर कहीं लिखा है 3z तो 3z का मतलब है 3 × z है। ये मल्टीप्लाई का निशान है, x नहीं है। ठीक है, अगर मैं x लिखूंगी तो ऐसे लिखूंगी, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में। और अगर कोई, मैंने क्या बताया था, अगर कोई मल्टीप्लाई में होगा तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड का मतलब होता है डिवाइड में, ऐसे मतलब बटे में लिखा जाएगा। अब 3 का पहाड़ा तुम्हें आता ही है, आंसर क्या आ जाएगा, -1। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, इतना समझ आ गया है ना। अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि ज़्यादा मार्क्स में आया हुआ है, 2 मार्क्स में। और मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। वीडियो सॉल्यूशन तो हम अगली वीडियो में करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, अ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax + b = 0। भाई लीनियर इक्वेशन को हम ax + b = 0 की तरह लिख सकते हैं, ये बता रखा है। वेयर a एंड b आर कॉन्सोनेंट्स, ये ये कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखकर दिखाइए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 × x - 1 = 5 × 2x + 1। इसको हमें ax + में b = 0 के फॉर्मेट में लिखना है। तो पहले 3 को ब्रैकेट में अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई पहले x से होगी और फिर 1 से होगी, तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3। 5 की मल्टीप्लाई 2x से होगी, 5 × 2 = 10x हो जाएगा, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 5 × 1 = 5। समझ आया। एक एक करके दोनों से मल्टीप्लाई करना, पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। जो बीच में निशान है वो निशान लगाएंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया है। पहले इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे मल्टीप्लाई किया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये बात याद रख लेंगे। अब जो x है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड पे रखेंगे। ये हो जाएगा 3x। देखो ये प्लस का 10 है, जब ये इधर आएगा तो कैसा 10 हो जाएगा, माइनस का 10, तो ये माइनस का 10x हो जाएगा। ये प्लस का 5 था पहले से ही, यहाँ पर ये माइनस का 3 है, जब ये इधर आएगा तो कैसा 3 हो जाएगा, प्लस का 3। समझ आई बात। अब ये 3 में से माइनस का 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7x। सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि निशान दोनों के अलग अलग है, निशान किसका आएगा, जो बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 7x, और 5 और 3 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 8। तो x का वैल्यू क्या आएगा,
प्लस का 8 डिवाइड में, क्योंकि 7x मल्टीप्लाई में है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये गलती करते हुए देखा है, वो क्या करते हैं माइनस के 7 को नेक्स्ट स्टेप में यहाँ +7 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको ये देखना है आपका वेरिएबल के साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या वो उसके साथ मल्टीप्लाई में है, जमा में है, घटा में है, कैसे। इसके साथ ये गुणा में है, अगर ये यहाँ इसके साथ गुणा में है तो ये अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा x = -8/7। ये माइनस ऊपर चली जाएगा, ठीक है, ऐसे जा सकता है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये x का वैल्यू है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमें तो x + b के फॉर्म में दिखाना था। ओके ओके, यहीं पे सॉल्व करो इसको, x का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा माइनस का x, ये प्लस का 8 है, जब इधर आएगा तो कैसा 8 हो जाएगा, माइनस का 8 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 7x + 8 बराबर 0, और माइनस भी 0 के पास चला जाएगा तो आंसर आएगा 7x + 8 बराबर 0। तो ये फॉर्मेट हो गया ax + b का। और अगर आपसे पूछ ले a और b का वैल्यू बताइए, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, कंपैरिजन करके देखेंगे, और b का वैल्यू हो जाएगा 8। तो ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपको नहीं कर देना है, अगर सॉल्व करने के लिए बोले तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।